पाकिस्तान पीपल पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी 4 अप्रैल को मुल्क भर में मनाई जाती है। जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी के हवाले से तकरीबात का आगाज गरी खुदा बख्श में उनकी कब्र पर तलावत कलाम पाक से होता है, जिसके बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई जाती है और मरहूम की रूह के इसाले सवाब के लिए खसूसी दुआ भी की जाती है। जुल्फकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लारखाना में पैदा हुए। उनके वालिद सर शाह नवाज भुट्टो जूनागढ़ की शाही रियासत के दीवान थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम बम्बई में हासिल की। बाद अज़ां बार्कले और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस की आला तालीम के बाद लिंकन से वकालत पास की। 1953 में कराची वापस आए और कानून के लेक्चरार रहे, साथ ही वकालत भी जारी रखी। साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो ने 1967 में पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद रखी। 1971 से 1973 तक पाकिस्तान के चौथे सदर के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी। 1973 में पार्लियामेंट से मुतफ़क्का तौर पर नए आइन की मंजूरी के बाद वो 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान के वजीर आजम बने। 5 जुलाई 1977 को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल ज़ियाउल हक ने फौजी बगावत में भुट्टो को माजूल करार दे दिया और साबिक वजीर आजम जुल्फकार अली भुट्टो को एक सियासी मुखालिफ अहमद रजा खान कसूरी के कत्ल की इजाजत देने के इल्जाम में 1989 में सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुतनाज़ा मुकदमा चलाकर फांसी दे दी। 1970 के इलेक्शन में जुल्फकार अली भुट्टो ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया। ताहम इंतखाबात में कामयाब होकर जब उन्होंने इक़्तिदार संभाला तो मुल्क दौलखत हो चुका था, जिसकी वजह से वो सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और फिर 1973 तक पाकिस्तान के सदर रहे, जबकि 1973 से 1977 तक वो मुंतखब वजीर आजम रहे। जुल्फकार अली भुट्टो ने मुल्क को मुतफ़क्का आइन दिया, भारत से शिमला मुआहिदा करके पायदार अमन की बुनियाद रखी और हजारों मरबा मील रकबा और जंगी कैदियों को भारत से छुड़वाया। मुस्लिम दुनिया के लीडर जुल्फकार अली भुट्टो ने रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में असेरी के 323 दिन इस कोठरी में गुजारे। शदीद गर्मी और चिलचिलाती धूप से मिट्टी की छत जब बुरी तरह तप जाती तो नाजो नम में पलने बढ़ने और सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा होने वाले सर शाह नवाज के फर्जंद जुल्फकार अली भुट्टो छत के रेंगते हुए पंखे के नीचे बनियान पहने घंटों बेचैन रहते, जिसकी तफसीलात सेंट्रल जेल में तैनात कर्नल रिटायर्ड रफीउद्दीन ने अपनी किताब में तहरीर की है। भुट्टो साहब की जेल में आखिरी सुकूनत की यह वाहिद तस्वीर रोजनामा जंग के सीनियर फोटोग्राफर अब्दुल हमीद ने बनाई थी। बाद में जेल को मस्मार कर दिया गया था, जहां एक वसीओ अरीज पार्क बनाया गया है। भुट्टो की फांसी अपने पीछे कई सवालात छोड़ गई है। अहम तरीन सवाल तो यही था कि नवाब मोहम्मद अहमद के कत्ल में सजाए मौत पाने वाले दीगर 4 मुजरिमों की भुट्टो के खिलाफ गवाही क्या कानूनन काबिल कबूल और काबिल एतबार थी। भुट्टो के ट्रायल पर भी सवालात उठे। हाई कोर्ट के जिस बेंच ने भुट्टो का मुकदमा सुना, उसकी सरबराही चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मौलवी मुश्ताक कर रहे थे, जिन्हें ज़ियाउल हक ने लगाया था। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो का केस सुनने वाले जस्टिस नसीम हसन शाह ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में उन्हें भुट्टो का दुश्मन करार दिया था। जस्टिस नसीम हसन शाह का यह बयान भी इंतहाई अहम है कि भुट्टो के वकील ने अपने दलाइल से जजेस को नाराज किया था। भुट्टो के दौर में पिसे हुए तबकात के हकूक के लिए कई इकदाम किए गए, ताहम मुबैना दाखिली और खारजी साजिशों के नतीजे में जनरल ज़ियाउल हक ने मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टाया और कत्ल के इल्जाम में मुकदमा चलाकर 4 अप्रैल 1979 को उन्हें तख्तादार पर लटका दिया। जुल्फकार अली भुट्टो के बाद उनकी सियासी फिक्र को उनकी बेटी बेनजीर भुट्टो ने आगे बढ़ाया और उनकी शहादत के बाद अब बिलावल भुट्टो जरदारी अपने नाना की सियासी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए कोशां हैं।